दोस्तों इस कहानी का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट और इसको लिखा है H.G. वेल्स ने। इस वीडियो में हम इस चैप्टर के ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। सबसे पहले आपको इस चैप्टर की कुछ चीज़ों के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में जान लेना चाहिए ये मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस करने से पहले। जैसे कि इसमें एक चित्र आप देख रहे हैं, पट्टी वाला आदमी या बिना सिर का आदमी, ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है ग्रिफिन। वो एक बुद्धिमान लेकिन एक सन की वैज्ञानिक है जो स्वयं को अदृश्य बना लेता है और वह अपनी खोज का दुरुपयोग करता है। एक रहस्य बने रहने के लिए आपराधिक कार्यों का आश्रय लेने से वह नहीं झिझकता। दूसरी कैरेक्टर इसमें जो है श्रीमती होल आपको मिलेंगी। वह सराय की मालिक की पत्नी है जहां ग्रीफिन रहता है। वह एक साहसी लेकिन अंधविश्वासी महिला है जो कि ग्रीफिन से दोस्ती करने का प्रयास करती है। अब तीसरे कैरेक्टर पे आ जाइए। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इस कहानी का जिसका नाम है जेफर्स, मिस्टर जेफर्स। वो आईपिंग गांव का एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाला है जो कि अदृश्य वैज्ञानिक यानी कि ग्रिफिन को गिरफ्तार करने में असफल हो जाता है। ठीक है, तो इस तीन कैरेक्टर जानने के बाद में, इनके बारे में जानने के बाद में हम जो है इसके अब क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए, ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स, पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 4 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मटी फिंगरप्रिंट्स। दो लड़के ताजे कीचड़ की उंगलियों के निशान को देखकर चकित थे। देखिए, वैसे देखने में आपको बहुत ही आसान ये क्वेश्चन लगेगा, लेकिन थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे कहा गया द फ्रेश मडी फिंगरप्रिंट्स। इस पर अगर आप ध्यान दें, फिंगरप्रिंट्स, राइट। दो लड़के ताजे कीचड़ के उंगलियों के निशान को देखकर, हाथ की उंगलियों के निशान देखकर आश्चर्यचकित थे। जी नहीं, वो फुटप्रिंट्स, ठीक है ना, यानी कि पैरों के निशान को देखकर चकित थे, तो इसका आंसर फॉल्स रहेगा। दे वर सरप्राइज एट द फ्रेश मडी फुटप्रिंट्स। जल्दबाजी में अगर आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आप गलत कर सकते हैं, इसको ध्यान दें आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द मतलब द bewildered boys had been followed a scientist। इसका मतलब असमंजस में पड़े हुए जो लड़के थे वो एक वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे। जी हाँ, बिल्कुल इसका आंसर सही रहेगा, ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रिफिन carried out an experiment to prove that the human body could become invisible। ग्रिफिन ने यह सिद्ध करने के लिए एक खोज की थी कि मानव शरीर अदृश्य हो सकता है। जी, इसका आंसर भी राइट है, ट्रू है। ग्रिफिन्स लैंडलॉर्ड लाइक हिम एंड ट्राइड टू कीप हिम इन हिज हाउस। देखिए, इसमें कहा गया है कि ग्रिफिन का जो मकान मालिक है उसे बहुत पसंद करता था और वो घर में रखना चाहता। जी नहीं, बल्कि इसका उल्टा है कि ग्रिफिन का जो मकान मालिक था वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करता था, क्योंकि उसने काफ़ी समय से उसका रेंट भी नहीं दिया था और वो उसको अपने घर से निकालना चाहता था। इसका आंसर रहेगा फॉल्स। ही डिडंट लाइक हिम एंड ट्राई टू इसेक्ट हिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इन रिवेंज ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। मतलब बदला लेने के लिए ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर में आग लगा दी। जी बिल्कुल, चूंकि उसका मकान मालिक उसको बाहर निकालना चाहता था और अब ग्रिफिन जो है वो दवा पी के इनविजिबल हो गया था, तो वो कुछ भी कर सकता था, इसलिए बदला लेने के लिए उसने मकान मालिक के घर में ही आग लगा दी, जो कि उसका बहुत ही गलत डिसीजन था। क्योंकि जब उसने अपने मकान मालिक के घर में आग लगाई तो वो बेहद सर्दी का समय था और उसमें आग लगाने के बाद उसके पास अब रहने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड ग्रिफिन कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स। मतलब हवा बहुत ठंडी थी और ग्रिफिन बिना कपड़ों के रह नहीं सकता था। जी बिल्कुल, इसका आंसर भी ट्रू रहेगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। क्वेश्चन नंबर 7 है ग्रिफिन डिसाइडेड टू स्लीप इनटू द बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। ग्रिफिन ने गर्मी प्राप्त करने के लिए लंदन के बड़े स्टोर में घुसने का निर्णय लिया। जी बिल्कुल, क्योंकि वो इनविजिबल तभी हो सकता था जब वो कपड़े ना पहने, तो इसीलिए, चूंकि कपड़े तो वो पहन नहीं रखा था उसने और वो बिना कपड़े के बहुत ज़्यादा सर्दी उसको लग रही थी, इसीलिए उसने ऐसा करने का निर्णय लिया। इसका आंसर रहेगा ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है डूरी लेन वॉज द सेंटर ऑफ द
थिएटर वर्ल्ड, जो डूरी लेन है नाटक के संसार का केंद्र था। और इसका आंसर भी ट्रू रहेगा। पहले देखिए आप वीडियो को पॉज करके सभी के आंसर खुद सोच लीजिए, उसके बाद आंसर्स आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ग्रिफिन carelessly attacked the shopkeeper of the theatrical store from behind and robbed all his money। ग्रिफिन ने बेरहमी से नाटक की पोशाक, जो शॉपकीपर था, दुकानदार था, उसके पीछे से हमला करके उसका सारा धन लूट लिया। जी ये भी इसका आंसर ट्रू रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ग्रिफिन टुक अ ट्रेन टू द अनदर सिटी। लंदन की भीड़ भाड़ से दूर जाने के लिए ग्रिफिन ने दूसरे शहर की ट्रेन पकड़ ली। देखिए यहाँ ये आंसर, ये जो क्वेश्चन है इसको देखने लायक है। उसने ट्रेन पकड़ी थी किसके लिए? एक दूसरे शहर के लिए। जी नहीं, वो शहर नहीं जाता, वो जाता है गांव में। और ऐसा वो क्यों करता है? क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में लोग थोड़ा कम रहते हैं और वो आसानी से वहां पर जो है अपने आप को छिपा के रख सकता था, इसीलिए वो गांव जाने का निर्णय लेता है। उस गांव का नाम है, आप गांव का नाम इसमें देखेंगे, आइपिंग इसका नाम है। इसका आंसर था फॉल्स, ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ आइपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसेस हॉल was prepared to excuse Griffin's strange habits and irritable temper। श्रीमती हॉल ग्रिफिन की अजीब आदतों और चिड़चिड़े स्वभाव को माफ करने के लिए तैयार थी। यस, इसका आंसर भी ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजुअली द रूम ऑफ द साइंटिस्ट वाज शट एंड लॉक्ड। सामान्यतः वैज्ञानिक का कमरा बंद और ताला लगा रहता था। इसका आंसर सोचिए और इसका आंसर रहेगा ट्रू। क्वेश्चन नंबर 30, मिसेस हॉल वाज कन्विंस्ड दैट द रूम वाज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स। श्रीमती हॉल मान चुकी थी कि कमरे में आत्मा का साया था। बिल्कुल, श्रीमती हॉल को ऐसे ही लगता था कि कमरे में भूत प्रेत हैं। आंसर ट्रू रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15, मिसेस जेफर्स द कांस्टेबल वाज अ डिसऑनेस्ट मैन। श्रीमान जेफर सिपाही एक बेईमान आदमी था। बिल्कुल गलत है। मिसेस जेफर जो कि आइपिंग गांव में एक सिपाही थे और बहुत ही ईमानदार और अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ज़्यादा सजग व्यक्ति थे, तो इसका आंसर फॉल्स रहेगा। मिस्टर जेफर वाज एन ऑनेस्ट एंड ड्यूटीफुल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कांस्टेबल वाज स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। सिपाही उस व्यक्ति से संघर्ष कर रहा था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं देख सकता था। इसका आंसर रहेगा ट्रू। तो ये हमारे ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन थे। अभी हम चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर और कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4। पहला क्वेश्चन है, द bewildered boys were following a scientist who had discovered how to make human body। मतलब जो परेशान लड़के थे वो वैज्ञानिक का पीछा कर रहे थे जिसने खोज की थी कि मानव शरीर को कैसे बनाया जाए, हेल्दी कैसे बनाया जाए, फिट कैसे बनाया जाए, ट्रांसपेरेंट कैसे बनाया जाए या फेयर एंड टॉल कैसे बनाया जाए। तो उसने खोज की थी अपने आप को अदृश्य करने की, तो इसीलिए इसका आंसर आएगा ट्रांसपेरेंट, यानी कि अदृश्य कैसे किया जाए। ऑप्शन नंबर ए ट्रांसपेरेंट। क्वेश्चन नंबर 2, इन डैश 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 लैंडलॉर्ड ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस ऑफ हिज लैंडलॉर्ड। किस चीज में ग्रिफिन ने अपने मकान मालिक के घर को आग लगा दी? रिवेंज लेने के लिए, प्रैंक में, या पनिशमेंट, या क्यूरियोसिटी? देखिए पहले तो आप इनका देख लीजिए, मतलब मजाक करने के लिए या फिर बदला लेने के लिए, रिवेंज मतलब बदला, पनिशमेंट मतलब दंड देने के लिए, या क्यूरियोसिटी उत्सुकता में। तो इसमें आंसर रहेगा रिवेंज लेने के लिए। अच्छा, रिवेंज किस चीज़ का लेना चाहता था? देखिए ग्रिफिन का जो मकान मालिक था वो ग्रिफिन को निकालना चाहता था, तो उसको उसके जो है इसी व्यवहार के कारण उसने उसके घर में आग लगा दी थी और बदला लेने के लिए, इसीलिए इसका आंसर रिवेंज रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्रिफिन हैड चोजन अ बैड टाइम ऑफ द ईयर टू वेंडर अबाउट लंदन विदाउट। देखिए जो ग्रिफिन है उसने लंदन में घूमने के लिए साल का सबसे खराब समय चुना था। तो किस चीज़ के बिना? जूतों के बिना, फुट के बिना, मतलब पैरों के बिना, या छाते के बिना, या कपड़ों के बिना?
क्लोथ्स के बिना। तो इसका जो आंसर है वो रहेगा डी, क्लोथ्स। कपड़े के बिना उसने जो है उस साल का सबसे खराब समय चुना था। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसकी दवाई सिर्फ जब ही इफेक्टिव थी जब वो सारे कपड़े अपने उतार देता था, केवल तभी उसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट रह सकती थी, इनविजिबल रह सकती थी। इसीलिए इसका आंसर डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ग्रीफन सेटल डाउन टू स्लीप ऑन अ पाइल ऑफ। देखिए, ग्रीफिन ने के ढेर पर सो गया। किस चीज़ के ढेर पर भाई? क्विल्स, कॉटन, बुक्स और कारपेट। इनका हिंदी अर्थ देख लीजिए। क्विल्स मीन्स रजाइयों के ढेर पर, या फिर कॉटन यानी कि रुई जो होती है उसके ढेर पर, किताबों के ढेर पर, या कारपेट के ढेर पर। तो इसका आंसर ए रहेगा, क्विल्स के यानी कि रजाइयों के ढेर पर वो सो गया था। ठीक है, अब आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवरिंग विद कोल्ड ही हरीड टू सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। ठंड से कांपते हुए शीघ्रता से की ओर भागा, जो कि नाटक के संसार का केंद्र था। तो आईपिंग इसमें दिया हुआ है। आईपिंग तो एक गांव था, है ना, जहां पर वो जाके छिपा था। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा ड्यूरी लेन, जो कि द थिएटर ऑफ वर्ल्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन ही टुक अ ट्रेन टू द विलेज ऑफ डैश डैश डैश। लंदन की भीड़ भाड़ से भागने के लिए उसने ट्रेन पकड़ ली। किस गांव की ट्रेन पकड़ ली? उसने गांव की ट्रेन पकड़ ली, आईपिंग। इसका जो आंसर है वो सी रहेगा, आईपिंग गांव की। क्वेश्चन नंबर 7, मिसेस होल was satisfied that her guest was an scientist। श्रीमती होल संतुष्ट थी कि उसका अतिथि एक वैज्ञानिक है। कैसा? मैड, असेंट्रिक, हम्बल और पोलाइट। सबसे पहले इनका सभी का हिंदी अर्थ देख लीजिए आप। मैड मतलब पागल, असेंट्रिक मतलब सनकी, हम्बल मतलब विनम्र और पोलाइट मतलब विनम्र। राइट, दोनों का एक ही बात लगभग लगभग रहेगी। हम्बल उदार, राइट, सी सॉरी, हम्बल रहेगा उदार और पोलाइट विनर। तो पहली बात तो अगर आपको थोड़ी भी ग्रामर आती है तो आप इसका आंसर, अगर आपको नहीं भी पता तो भी निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ आया ये आर्टिकल एन, राइट। तो एन के बाद में आपका मैड, आ मैड या एन मैड, ये नहीं आएगा। अब हम्बल देख लीजिए, एन हम्बल या आ हम्बल। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारी कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है, यहाँ पर वावल साउंड आ रहा है। और आप जानते हैं कि आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हम कब करते हैं, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आसानी से हम इसको जो है इसका उत्तर देख सकते हैं, असेंट्रिक आएगा, यानी कि वो सन की वैज्ञानिक था। क्वेश्चन नंबर 8, ग्रिफिन टोल्ड मिसेस हॉल दैट हिज रीजन फॉर कमिंग आईपिंग वॉज अ डिजायर फॉर। ग्रिफिन ने श्रीमती हॉल को बताया कि आईपिंग आने का उसका उद्देश्य है डैश डैश की इच्छा थी, मतलब धन की यानी कि वेल्थ की, सोलिट्यूड एकांत की, एक्सपेरिमेंट अपने आविष्कार करने की, और रिसर्च अपने रिसर्च करने की। तो सिंपल उसने अपना जो है इसका सोलिट्यूड भी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर था वो सेंट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो सोलिट्यूड है। एकांत ढूंढने के लिए वो गांव में आया था, जबकि ऐसा नहीं है, वो गांव में सिर्फ छिपने के लिए आया था ताकि से लोग पहचान ना लें। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 आप पढ़ लीजिए, इसका आंसर आप गैस कर लीजिए। फिलहाल हम इसके आंसर्स को देख लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर द केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। अजीब बात है, बाकी के पूरे दिन यही कहता रहा। कौन भाई? अजीब बात है, ये बात कौन कह रहा था? मिसेस होल कह रही थी, जेफर्स कह रहा था, ग्रिफिन कह रहा था, क्लैर्जीमैन कह रहा था। इसमें देखिए 4 कैरेक्टर हैं। ग्रिफिन तो खुद साइंटिस्ट है, जेफर वो पुलिस वाला है, ग्रिफिन साइंटिस्ट हो गया, मिसेस होल जिसकी सराय में वो रुका था, और क्लैर्जीमैन पादरी। तो इस बात को पादरी कहता है, अजीब बात है। इसका आंसर ए हो जाएगा, क्लैर्जीमैन। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं।
Mrs. Hall and her husband saw nobody in the room of Griffin and decided to. श्रीमती हॉल और उसके पति ने ग्रिफिन के कमरे में किसी को नहीं देखा और का फैसला किया. क्लोज द रूम, लॉक द रूम एंड क्लीन द रूम, इन्वेस्टिगेट द रूम. तो इसका आंसर हो जाएगा इन्वेस्टिगेट द रूम. उन्होंने उस कमरे का निरीक्षण करने का फैसला लिया. क्वेश्चन नंबर 11. मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन. मतलब श्रीमती हॉल सीढ़ियों से लगभग गिर गई. हैप्पीनेस, जॉय, एंथुसियाज्म या हाइस्टेरिक्स. इसका जो आंसर रहेगा वो हाइस्टेरिक्स रहेगा. क्वेश्चन नंबर 12. मिसेस हॉल वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज. श्रीमती हॉल को भरोसा था कि कमरा था हाउंटेड, क्लीन, स्पिरिचुअल, डैमेज्ड. देखिए हाउंटेड मतलब भूत प्रेत का जो साया रहता है, क्लीन मतलब साफ, स्पिरिचुअल मतलब वो जो है आध्यात्मिक होता है स्पिरिचुअल, और डैमेज्ड मतलब टूटा. तो श्रीमती हॉल को ये भरोसा हो गया कि वहां पर जो है भूत प्रेतों का साया था, इसीलिए इसका आंसर आ जाएगा हाउंटेड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं. द नेबर्स थॉट दैट द ट्रबल वाज कॉज्ड बाय. पड़ोसी सोचते थे कि परेशानी के कारण उत्पन्न हुई है. विचक्राफ्ट, वर्शिप, प्रीचिंग और मेडिटेशन. तो ये विचक्राफ्ट का मतलब जादू टोना होता है, वर्शिप मतलब होता है पूजा, प्रीचिंग मतलब जो है धार्मिक उपदेश देना, और मेडिटेशन होता है मतलब जो है मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना. ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो रहेगा विचक्राफ्ट, यानी कि ए, जादू टोना है. आगे क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 और 17. क्वेश्चन नंबर 14 है. द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वो स्ट्रॉन्गली डैश 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 ऑफ हैविंग अ हैंड ऑफ इट. अजीब वैज्ञानिक पर पूरा था कि इसमें उसी का हाथ था. सस्पेक्टेड, रिपोर्टेड, रेस्पेक्टेड और स्कोल्डेड. सस्पेक्टेड मतलब संदेह था, तो जाहिर सी बात है इसका आंसर ए हो जाएगा, सस्पेक्टेड. उसका पूरा संदेह था कि इसमें इसी का हाथ है. द विलेज वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. गांव के को गुप्त रूप से बुलाया गया. मतलब गांव के किसको बुलाया गया गुप्त रूप से? डॉक्टर को बुलाया गया, लॉयर को बुलाया गया, कांस्टेबल को बुलाया गया, है ना, या फिर नर्स को बुलाया गया. आप जानते हैं कि उन्होंने एक पुलिस वाले को बुलाया था, कांस्टेबल को बुलाया था, तो उसका आंसर सी हो जाएगा. और कांस्टेबल का नाम पीछे कई बार आ चुका है, गैस करिए, फटाफट याद करिए इसको. ठीक है, मुझे लगता है शायद आपको याद आ ही गया होगा, उसका नाम था जेफर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. द साइंटिस्ट वाज ऑलवेज. वैज्ञानिक हमेशा ही रहता था काम, क्विक टेम्पर्ड, पोलाइट और जेनरस. काम मतलब शांत, क्विक टेम्पर्ड मतलब जल्दी गुस्सा हो जाने वाला, पोलाइट मतलब विनम्र, और जेनरस मीन्स उदार. तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा क्विक टेम्पर्ड. तो ऑप्शन नंबर बी, क्विक टेम्पर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन है. जेफर्स वाज नॉट इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम his duty from doing his. ओके, आंसर तो मैंने बोल ही दिया. 4 विकल्प दिए हुए हैं, ड्यूटी, प्रेड, एक्सरसाइज और योगा. तो जेफर्स को अपनी किस चीज को रोकना आसान नहीं था, वो था उसकी ड्यूटी. तो इसका ऑप्शन नंबर ए रहेगा इसका आंसर, ड्यूटी. इस तरीके से हमने इस चैप्टर के, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, इसके ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स किए हैं और मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस को किए हैं. प्लीज़ आप लास्ट टाइम में एक बार जो है फटाफट इसको देख के आपको याद हो जाएंगे और ये पूरी स्टोरी आपको याद आ जाएगी. और अगर आपको इसको स्टोरी देखनी है तो आप प्लीज़ चैनल को में जाके देख सकते हैं, इसकी स्टोरी भी आपको मिल जाएगी. ओके, थैंक यू.